क्षणमिव पदं मन्त्रमुक्ता बलेन शुद्धं व्यग्ने सबीजं शशिकरसदृशं योगिनां ध्यानगम्यम् दण्डं दण्डावरोपं दलितभवभयं सूर्यकोटिप्रकाशं जं 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 जज्ञनाथं जपतिमुनिपरोपाशमभ्यन्तरं च। सबसे पहले तो मैं खुले शब्दों में बताऊं कि शास्त्रों में कहीं से भी ब्राह्मणेतर को कथा मंच पर बैठकर कथा कहने का अधिकार नहीं है। कोई भी शास्त्र कहीं से किसी भी प्रकार से ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में सर्वथा इसका निषेध है। यहाँ तक कि पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य है वहाँ भी विप्रह यही शब्द लिखा हुआ है, उससे इतर नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, मैं और बताऊं कि श्रीमद् भागवत का एक अत्यंत ही दिव्य महात्म्य कौशिक संहिता में भी है। कौशिक संहिता में जो श्रीमद् भागवत का महात्म्य है वहाँ पर बताया गया है कि जावद विप्रगतम शास्त्रम शास्त्रत्वं तावदेव ही, जावद विप्रगतम शास्त्रम शास्त्रत्वं तावदेव ही, विप्रेतरगतम शास्त्रम अशास्त्रत्वं विदुर्बुधाः। जब तक शास्त्र ब्राह्मण के अंदर में है और ब्राह्मण के मुख से निकल रहा है तभी तक शास्त्रत्व धर्म उसमें है। ब्राह्मण से अतिरिक्त किसी के भी मुख से शास्त्र बाहर हो रहा है तो उसी समय उसका शास्त्रत्व नष्ट हो जाता है, भंग हो जाता है। और दूसरा एक पक्ष और मैं बता दूं, यह बहुत बड़ा विज्ञान में बता रहा हूं, कौशिक संहिता का ही यह प्रसंग है, श्रीमद् भागवत महात्म्य है वहाँ पर, कि आप कोई कथा क्यों सुनते हैं। कथा इसीलिए सुनते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के संकल्प लेते हैं कि कथा से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, कथा से धर्मार्थ काम की प्राप्ति हो। कथा में तो यही संकल्प होता है। और काम्य प्रयोग में तो यह भी लिखा हुआ है कि कोई पुत्र के लिए, कोई धन के लिए, कोई शांति के लिए, आदि आदि के लिए श्रीमद् भागवत कथा आदि का आयोजन करते हैं। तो यहाँ प्रश्न यह होता है कि क्या किसी दूसरे को ब्राह्मण से अतिरिक्त किसी का अधिकार है जो वह इस वरन को ले सके, इस काम को कर सके। मैं ब्राह्मण का विज्ञान बताता हूँ। कौशिक संहिता में ही लिखा हुआ है कि ब्राह्मण में दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, आत्मोद्धारकता शक्ति, परोद्धारकता तथा विप्रेंद्र एव वर्तेते। ब्राह्मण में आत्मोद्धारकता शक्ति भी होती है और परोद्धारकता शक्ति भी होती है। ब्राह्मण संकल्प लेकर के अपना भी उद्धार कर सकता है अनुष्ठान आदि से, और दूसरे के लिए भी यह संकल्प लेकर के दूसरे का भी परम कल्याण कर सकता है, क्योंकि ब्राह्मण में परोद्धारकता शक्ति होती है। और ब्राह्मण से इतर जितने भी हैं, तीन वर्ण या अन्य जो उपजातियां बहुत अधिक हो गई हैं, तो उनमें केवल आत्मोद्धारकता शक्ति है। वह अपने लिए संकल्प करके यथाधिकार, जिसे वेदों में अधिकार है वैदिक अनुष्ठान करे, जिसे पुराणों में अधिकार है पौराणिक अनुष्ठान करे, जिसे केवल भगवान नामोच्चारण मात्र का अधिकार है वह भगवान नामोच्चारण मात्र करके अपना परम लाभ ले सकता है। वह दूसरे का संकल्प पूरा करने का अधिकारी नहीं है, और यह सर्वथा शास्त्र से अपराध सिद्ध होता है, और वह शास्त्र के अनुसार अपराधी ही सिद्ध होता है। भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, ब्राह्मणम वाचकम विद्यात्, कि कथा व्यास के रूप में केवल ब्राह्मण को ही वर्ण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में मैंने कई प्रकरण देखे हैं, वहाँ पर श्री वंशीधरी जी ने अपने भाष्य में प्रायः 2-2.5 पृष्ठों में इसके ऊपर खूब व्याख्यान दिया है, खूब उसमें शास्त्र की चर्चाएं उन्होंने की है कि ब्राह्मण से अतिरिक्त किसी का भी अधिकार नहीं है। अच्छा, वह ब्राह्मण भी जो पद्म पुराण के श्रीमद् भागवत महात्म्य में लिखा हुआ है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, तो वहां पर क्या है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो। आज के वैरागी लोग जो कुछ कह रहे हैं कि विरक्तों का मतलब यह विरक्त संप्रदाय हुआ, वो कहीं से भी ऐसा विरक्त संप्रदाय उसका अर्थ सिद्ध नहीं होता है। जिस समय पद्म पुराण की रचना हुई, क्या उस समय यह विरक्त संप्रदाय उत्पन्न हुआ था?
प्रश्न एक होता है, नहीं हुआ था। ये 200-500 वर्षों के हैं, अथवा जो भी विभिन्न प्रकार के संप्रदाय नाच घूम रहे हैं वे सब 1500 वर्षों के ही हैं। कोई जो है होली सेवरा होला तो दिवाली सेवरा दिवाला कहते हैं कि हमारे आचार्य 5000 वर्ष पूर्व हुए तो हमारे आचार्य 2500 वर्ष पूर्व हुए। ठीक है, कोई भी बात नहीं है, अच्छा है, लेकिन आपके आचार्य के भी प्रमाण तो पुराण थे, पद्म पुराण को वे भी प्रमाण मानते थे। तो वहां पर विरक्तों का शब्द कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वह घर परिवार छोड़ करके विरक्त बन जाए, वही विरक्त का वहां पर अर्थ होगा। विरक्त का वहां पर अर्थ यह होता है कि जैसे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में खूब आप कहते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में पूरी की पूरी दूसरे अध्याय में खूब चर्चा बनी हुई है निष्काम कर्म योग। विरक्त का तात्पर्य यह हो गया कि आप भगवत समर्पण बुद्धिया, आप कर्म जो कर रहे हैं भगवान को समर्पण करने की बुद्धि से कर्म करें, कोई सांसारिक ऐहिक भोग की आसक्ति में आप न फंस जाएं, इसी को विरक्त शब्द से सिद्ध किया गया है। विरक्त का तात्पर्य वही होता है कि आपको भगवान ने ब्राह्मण का शरीर दिया है और ब्राह्मण का शरीर प्राप्त होने के बाद आपका यह कर्तव्य होता है कि भगवद आराधना आप कथा आदि के माध्यम से करें, और कथा को केवल आप अपनी जीविका ही न बना लें, वह तो स्वाभाविक है। जब हम कथा कहेंगे तो हमारी जीविका भी उससे चलेगी। कथा इमास्ते कथिता महीयसाम विताय लोकेषु यशः परेयुषाम, उससे जीविका की भी प्राप्ति होगी, जस की भी प्राप्ति होगी। परंतु हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि कथा कहना हमारा धर्म है, हम अधिकारी श्रोता को कथा सुनाएंगे। विरक्त का तात्पर्य यह होता है जो हम नाना प्रकार से प्रपंच बना करके वहां किसी भी प्रकार का शोषण न करें और ऐहिक विलक्षण लाभ के लिए, भोगों की प्राप्ति के लिए हम प्रयास न करें। जो हमारे भाग्य से भगवान की कृपा से प्राप्त हो हम उसे ही लें। भक्तैः समर्पितम द्रव्यम श्रीमद्भागवतोपरि तद्द्रव्यम भगवत द्रव्यम सर्वभुग दुर्गतिम व्रजेत, यह भी शास्त्र का सिद्धांत है। सर्वभुग दुर्गतिम व्रजेत, वह भगवत द्रव्य ही है और भगवत कार्य में उसका विनियोग होना चाहिए। तो विरक्त का तात्पर्य यह हो गया कि आप भगवद अर्पण बुद्धिया, भगवत प्रीति बुद्धिया आप श्रीमद् भागवत की कथा कहें और उससे अतिरिक्त आप कोई भी अपेक्षा नहीं रखें। कथा कहना ब्राह्मण का धर्म है, कर्मकांड यज्ञ कराना ब्राह्मण का धर्म है, और उस कथा में आपको जो प्राप्त हो रहा है वह भी भगवद अर्पण बुद्धिया ही, उसे आप ग्रहण करें, उसे आप स्वीकार करें। विरक्त का यह लक्षण हुआ। और फिर वैष्णव जो है, वैष्णव का यह अर्थ कहीं से भी नहीं होता है कि आज जो अमुक अमुक संप्रदाय में वैष्णव बने हुए हैं केवल उन्हीं को वैष्णव कहा जाए। यह तो श्रीमद् भागवत भी सिद्ध नहीं करता है। श्रीमद् भागवत से ही इस शब्द की सिद्धि नहीं होती है कि किसी ने अमुक वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा ले ली तो वह वैष्णव हुआ, किसी ने अमुक संप्रदाय से दीक्षा ले ली तो वह वैष्णव हुआ। सीधे ऊपर वाले तिलक किसी ने लगा लिए तो केवल उसे ही वैष्णव कहा जाए, तब तो भगवान शंकर को वैष्णवा नाम यथा शंभु कहना ही व्यर्थ हो जाएगा श्रीमद् भागवत में। यह तो अलग की पंक्ति भी नहीं है, मूल श्रीमद् भागवत की पंक्ति है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। अन्य पुराण में भी है कि जब वैष्णवों की गणना प्रारंभ होती है तो सबसे पहले स्थान में कौन आते हैं? यथाग्रगण्य शिवो वैष्णवा नाम। आप शुक रहस्योपनिषद को पढ़ें, एक उपनिषद है शुक रहस्योपनिषद। शुक रहस्योपनिषद में आप जब देखेंगे तो जब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जैसे दिव्यात दिव्य महान ग्रंथ की रचना कर दी, जिसके कण कण में जो श्रीमद् भागवत एकदम ओतप प्रोत है, भक्ति रस से आप प्लावित है, तो भगवान वेद व्यास को चिंता हुई कि सबसे पहले इसका अधिकारी कौन हो, किसको यह पढ़ाया जाए और कौन ऐसा महापुरुष उत्पन्न हो जो इसका जीव कल्याणार्थ संसार में प्रसार करे। तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान शिव ही सुखदेव के रूप में अवतरित भी हुए हैं। और शुक रहस्योपनिषद के अनुसार सुखदेव जी के उपनयन संस्कार में प्रणव मंत्र की दीक्षा भी भगवान शिव ने ही दी है। और इतना ही नहीं, मैं तो उधर नहीं जाऊंगा, व्याख्यान हो जाएगा। यह जो वृंदावन के कथावाचक या अन्यत्र के कथावाचक कहते हैं कि सुखदेव जी ने जब भागवत का व्याख्यान शुरू किया तो उन्होंने कोई मंगलाचरण नहीं किया, सीधे वरियान एसते प्रश्न, ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़ा सूक्ष्म मंगलाचरण किया है।
जिस प्रकार से संपूर्ण श्रीमद् भागवत में राधा रानी का कहीं नाम नहीं है, परंतु श्रीमद् भागवत का एक भी पद राधा रानी से विहीन भी नहीं है, उसी प्रकार से सुखदेव जी ने रहस्यात्मक शैली में सबसे पहले अपने गुरु भगवान शिव की वंदना की है। मैं केवल एक शब्द बोल देता हूं, व जो बनता है ना, उ जोर अ बराबर व बनता है, उ जोर अ बराबर व। तो जैसे आप प्रणव की व्याख्या करते हैं अ उ म, अकारो विष्णुरुद्दिष्ट, उकारस्तु पितामह, मकारस्तु स्मृतो ब्रह्मा, प्रणवस्तु त्रयात्मक। उ का अर्थ होता है भगवान शिव, जैसे उमा नाम है ना, और महेशस्य माँ भार्जा माया जासा उमा। उ माने शिव की जो प्रकृति है, शिव की जो माया है, उसे ही उमा कहा जाता है। तो उ का माने भगवान शिव, और व में सबसे पहला अक्षर है उ और दूसरा है अ। तो उ का मतलब हुआ जो उन्होंने अपने गुरु भगवान शिव को प्रणाम किया है, और अ का तात्पर्य हुआ अक्षराणाम अकारोष्मि, गीता में भगवान ने कहा है अकारो वासुदेव स्यात्। तो वहां पर फिर उनका प्रतिपाद्य विषय है कि अब मैं उकार स्वरूप भगवान शिव को प्रणाम करके और अकार स्वरूप वासुदेव का व्याख्यान करूंगा, वर्णन करूंगा। यह वहां का रहस्य, मैंने छोटा सा संकेत दिया। तो यदि हम वैष्णव का भी केवल यही अर्थ लगाएं कि जो अमुक अमुक संप्रदाय का ऊर्ध्व तिलक लगाए हुए हैं वे ही वहां पर भागवत वाले वैष्णव हैं, तो वैष्णवानाम जथा शंभु में वह पद ही बेकार हो जाएगा, अप्रामाणिक सिद्ध हो जाएगा। सुखदेव जी स्वयं ही नहीं उसके अधिकारी रह जाएंगे, हैं? स्वामी अखंडानंद जी महाराज, स्वामी करपात्री जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की व्याख्या सबसे पहले की है, श्रीधर जी महाराज, ये कौन थे? त्रिपुंडरधारी ही तो थे, अद्वैत संप्रदाय के सन्यासी थे ना, नृसिंह के उपासक। तो ये सब तो अनधिकारी सिद्ध हो जाएंगे, भागवत स्पर्श करने के भी अधिकारी नहीं हो पाएंगे। तो वहां वैष्णव का भी वह अर्थ नहीं है। वैष्णव का वहां अर्थ है कि भगवान वासुदेव के प्रति, वासुदेव सर्वमिति, जिसके अंतःकरण में ऐसा भाव जम रहा है कि वासुदेव सर्वमिति, सी राम मैं सब जग जारी। सामने वाला जो है उसके अंदर में भी समझे ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, इसके अंतःकरण में भी वासुदेव है, उसके अंतःकरण में भी वासुदेव है, वहां भी वासुदेव है। जो कण कण में वासुदेव का दर्शन करे, कण कण में वासुदेव को देखे, ऐसे भी विष्णु का बनाया यह संसार तो वैष्णव ही कहलाता है, पूरा का पूरा संसार वैष्णव ही कहलाता है। तो वैष्णव शब्द का भी अर्थ केवल नहीं हुआ जो अमुक अमुक संप्रदाय में बंधा हुआ ही वैष्णव कहलाएगा। त्रिपुंडरधारी भी उच्च कोटि का वैष्णव है। अस्मार्थ वैष्णव शब्द का प्रयोग तो हम सब देखते ही हैं, सुनते ही हैं ना। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अस्मार्थ वैष्णव की परंपरा में ही थे, कोई आधुनिक परंपरा वाले वो भी वैष्णव नहीं थे। एक मैंने नई बात केवल एक पंक्ति में कह दी, अधिक इसके ऊपर अभी नहीं बोलूंगा। तो इसलिए विरक्तो वह भी सिद्ध हो गया, वैष्णवो वह भी सिद्ध हो गया, और वह भी कौन हो? विरक्त भी हो, वैष्णव भी हो, यह तो कोई भी हो सकता है। संसार के प्रपंचों से विरक्ति केवल ब्राह्मणों को हो ऐसा तो है नहीं, वह तो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सभी उसमें संसार के प्रपंचों से विरक्त हो सकते हैं। पद्म पत्र मिवाम भसा, जल में रहते हुए कमल के पत्र पर जैसे जल टिकता नहीं है, उसी प्रकार से संसार में रह कर के भी हम वैसे ही जिए तो हो गए, हम तो विरक्त हो गए ना। हम स्वयं विरक्त बने हुए रहते हैं, बैठे हुए, कभी भी धन के लिए व्याकुल होते नहीं हैं, है ना। और जिसको आज विरक्त विरक्त कहा जाता है वह विरक्त नहीं है, उनका तो अधिकार भी नहीं है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, परंतु गृहस्थ से अतिरिक्त जो बड़े बड़े जगत गुरु बन के कथा कह रहे हैं और महामंडलेश्वर बन के, उनका भी अधिकार नहीं है। दक्ष स्मृति का नाम तो आप सबने सुना होगा। दक्ष स्मृति में 2-4 श्लोक हैं, मैं केवल एक श्लोक बोलता हूं वहां से कि लाभ पूजा निमित्तम ही व्याख्यानम शिष्य संग्रह एते चान्ये च बहवः प्रपंचाः कुतपस्विनाम। कि जो लाभ और पूजा के निमित्त, समझ गए ना, लाभ और पूजा के निमित्त जो व्याख्यान करते चले घूम घूम करके, तपस्वी होकर के, सन्यासी होकर के, हैं, व्याख्यानम शिष्य संग्रह, और चेलों को जमा करते चले। एते चान्ये च बहवः, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रपंच हैं। एते चान्ये च बहवः प्रपंचाः कुतपस्विनाम, कुतपस्वियों के ये लक्षण हैं, ये प्रपंच हैं, सुतपस्वियों के नहीं हैं। तो इससे भी सिद्ध हो जाता है कि व्याख्यान करना सामान्य, आप अपने शिष्य मंडली को
सतपथ पर चलने के लिए सत माने परमात्मा, परमात्मा के मार्ग पर उन्मुख हो, परमात्मा प्राप्ति करे, इसके लिए आपका उपदेश देना कर्तव्य है। आपको वरण लेकर के और कोई अपनी माँ की फोटो, मरे हुए माँ की फोटो रख देता है, कोई मरे हुए पिता की फोटो सामने में रख देता है, आप कर्मकांड के अधिकारी थोड़े हैं, आप नहीं हैं। अयज्ञो एस, जो पत्नी का है, जो अपत्नीक है, जिसकी पत्नी नहीं है उसे यज्ञ में अधिकार नहीं है। वह तो कथा क्या, आप कथा यज्ञ लिखते हैं ना, उसमें केवल गृहस्थ ब्राह्मण का अधिकार है और ब्राह्मणेतर तो कहीं किसी का अधिकार ही नहीं है। यह पूरा का पूरा शास्त्र सिद्ध किया हुआ है, ब्राह्मणेतर नहीं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो यह प्रकरण भी सामने में आता है कि लक्ष्मी जी कथा सुनाती थी, 1.5 महीने लक्ष्मी जी ने कथा कही है और 1 महीना में भगवान विष्णु ने कथा पहले पूरी की थी। तो यह तो वहाँ नहीं लिखा हुआ है कि जैसे हमारे आपके लिए आज बड़े बड़े नाटकीय मंच बनाए जाते हैं, वैसे लक्ष्मी जी के लिए मंच बनाया गया था। श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट लिखा ही है, स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी स्मृति गोचरा, कि व्यास जी ने तो जो वेदाधिकार संपन्न नहीं है, जिन्हें वेदों के ऊपर अधिकार नहीं है, उनके ऊपर कृपा करके उन्होंने श्रीमद् भागवत का महादान दिया है कि वे भी श्रीमद् भागवत को करें। परंतु उनके लिए भी वंदन है। श्री विष्णु सहस्रनाम के शांकर भाष्य में स्पष्ट है कि श्रावयेत् चतुरो वर्णान कृत्वा ब्राह्मण वग्रतः, वह भी हम तभी उसको सुना भी सकते हैं, ब्राह्मण छोड़ करके अन्य को सुनने का भी। स्त्री शूद्र द्विज, स्त्रियों को, शूद्रों को, और जो अधम द्विज हैं, जो व्रात्य हो गए हैं, जो संध्या आदि का सम्मान नहीं कर रहे हैं, इनको भी प्रत्यक्षतः कथा सुनने का अधिकार नहीं है, सुनने का भी अधिकार नहीं है। बैठना तो दूर का विषय हो गया ना, जो व्यास मंच पर बैठ करके कथा कहे, श्रवण का भी अधिकार नहीं है। श्रवण का भी उनको अधिकार कब मिलता है? तो श्रावय चतुरो वर्णान कृत्वा ब्राह्मण वग्रतः, किसी एक ब्राह्मण को आगे बैठा दे और उस ब्राह्मण के निमित्त फिर स्त्रियों को, शूद्रों को और द्विज बंधुओं को, अधम द्विजों को कथा सुनावे, तो फिर व्यास मंच पर बैठ करके कथा कहे, यह तो कहीं से प्रश्न ही नहीं उठता है। यह केवल प्रपंच है और यह केवल छल है, कपट है, शास्त्र का अपमान करना है और सनातन परंपरा का अपमान करना है। और ये लोग जो है सब, अब क्या कहें, दूषित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए, परंतु बहुत ही दूषित बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। क्या बोलते हैं वहां पर? उभय लोक निज हाथ नसावही, पांव पूजा वही, मंच पर बैठ करके पांव पूजाते हैं ब्राह्मण आदि से, और उसका परिणाम होता है जो दोनों लोकों को, इहलोक और परलोक को निज हाथ नसावही, अपने हाथ से ही नसा देते हैं, नष्ट कर देते हैं, साफ कर देते हैं। तो यह सिद्ध हो रहा है। और बहुत सारे शास्त्र वाक्य हैं, खूब शास्त्र वाक्य है, किस प्रकार का वाचक होना चाहिए, किस प्रकार से उसकी कथा की प्रकृति होनी चाहिए। फिर लिखा हुआ है विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र शब्द लिखा हुआ है। आप कदाचित यह कह ले कि विप्र तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। यदि यह परिभाषा रखेंगे वेदाभ्यासाद भवेद विप्र, यद्यपि इसका बहुत ही लंबा चौड़ा व्याख्यान है, तो कुछ काल के लिए मान लीजिए जो वो है, लेकिन वह भी कैसा? तो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। अब प्रश्न होता है कि क्या शूद्र को, क्या स्त्री को वेद शास्त्रों के ऊपर अधिकार है? वो वेद पढ़ सकता है, वो वेद पढ़ सकती है। और दूसरा प्रश्न यह होता है कि उसे यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं मिला है। जिसे यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है उसे वेद का अधिकार नहीं है। उसी में जहां से आप कथा कह रहे हैं वहीं पर स्पष्ट लिखा हुआ है वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। तो सिद्ध होता है कि किसी भी शूद्र को वेद के ऊपर अधिकार नहीं है, शास्त्र के ऊपर प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है। तो सिद्ध हो रहा है, एकदम सिद्ध हो रहा है ना। अच्छा, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, इससे जो गृहस्थ से अतिरिक्त हैं वे सब भी छट गए हैं, चाहे ब्राह्मण भी हैं और गृहस्थ नहीं है तो वे भी छट गए हैं, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर वेदांत लिखा हुआ रहता, उपनिषद लिखी हुई होती, वहाँ वेद शास्त्र नहीं लिखा होता। ये वेद शास्त्र से सब कटे हुए हैं, आप तो सब परंपरा से जुड़े हुए हैं, वे वेदांत पढ़ सकते हैं। उनको धर्मशास्त्र कर्मकांड में अधिकार कराते हुए कहीं देखें आप क्या कि फलना बाबा कर्मकांड कराए हैं, फलना बाबा कर्मकांड कराए हैं, वहां तो हमें ढूंढा जाएगा, आपको ढूंढा जाएगा। यहाँ वेद शास्त्र है, क्योंकि जहां पर बहुत स्थान में वेद निगम अस कहई, एक ही स्थान में आपको वेद भी लिखा हुआ मिलेगा, निगम भी लिखा हुआ मिलेगा, तो वहां वेद और निगम का पृथक पृथक अर्थ होता है।
तो वेद का अर्थ हो गया पूर्व मीमांसा भाग, कर्मकांड भाग, जिसके ऊपर केवल गृहस्थ ब्राह्मण का अधिकार है, दूसरे का अधिकार नहीं है। अच्छा, कदाचित आप ऐसा भी मान लें, आप इस प्रकार से कहें कि कोई ऐसा बोल रहा है कि भाई आप मुझे अधिकार नहीं दो, तब भी देखो ना मैं माइक से गायत्री मंत्र पढ़ रहा हूं, मैं जोर जोर से, मैं भी मंच पर बैठ करके, मेरे भी चेले चाटी बहुत है, हमारी जाति वाले ही चेले चाटी बहुत है, हमें भी ऊंचे मंच पर बैठा देंगे। अरे गुणे रुत्तमताम जानती नोचे रासन संस्थिते प्रासाद शिखरस्थोपि किंकाको गरुड़ायते। प्रासाद के ऊंचे शिखर पर कौवे को बैठा दिया जाए तो वह गरुड़ या राजहंस हो जाएगा थोड़ी ही। शास्त्र का स्पष्ट उद्घोष है। भगवान आदि शंकराचार्य देव सुगस्य तदना अपसूत्राधि प्रकरण, ब्रह्मसूत्र है ना, अपसूत्राधि प्रकरण के भाष्य में स्पष्ट लिखा है, मैं उनकी 2-3 पंक्ति मात्र बोल देता हूं। उन्होंने लिखा है, सामर्थ्यमपि लौकिकम न केवलम अधिकार कारणम भवति, सामर्थ्यमपि लौकिकम न केवलम अधिकार कारणम भवति, शास्त्रीये अर्थे शास्त्रीयस्य अर्थस्य चापेक्षितत्वात्। अब देखिए मैं इसका भाव बताता हूं। आप यहां पर सभी खूब पढ़े लिखे अपने अपने विषय के विलक्षण विद्वान हैं, आपका अधिकार नहीं है, आपका विद्यार्थी भी है, आपका बच्चा भी है। आप यदि बोलें करे इसे मारो, इसे फांसी दे दो, इसकी जान ले लो, तो हो सकता है कि आपको जेल की हवा भोगनी पड़ेगी ना, जेल की हवा खानी पड़ेगी पूरी की पूरी। परंतु यही एक शब्द न्यायाधीश वहां से बोल देगा कि इसे फांसी की सजा सुनाई जाती है, इसे मौत की सजा सुनाई जाती है। वही एक सैनिक युद्ध करते हुए एक के बदले में 20 की हत्या भी कर देता है ना, तो उसको महावीर चक्र मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है। एक न्यायाधीश एक ही पंक्ति का प्रयोग कर रहा है, इसे फांसी की सजा दी जाती है। अब उसकी तैयारी प्रारंभ हो जाएगी, और आप यदि उस काम को बार बार करेंगे, करे इसे फांसी दे दो, इसे मार दो, तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी, आपको दंड भोगना पड़ेगा। तो कहाँ उसी प्रकार से है कि आप भले ही माइक से गायत्री युग निर्माण, मैं तो नाम भी लेता हूं, ये सब कर रहे हैं, आर्य समाधि इत्यादि सब माइक से कर रहे हैं गायत्री का उच्चारण, जबकि हमारे बाप दादे ने भी, हमारे गुरु ने भी हमें गायत्री की दीक्षा दी तो वस्त्र से कान मुंह ढक करके और कान में, ताकि सत्कर्णैर्भिद्यते मंत्र, 6 कान में नहीं ध्वनि चली जाए, केवल 2 कान मेरे, 2 कान चेले के, 4 कानों तक ही यह ध्वनि जाए। 6 कानों में जाने से मंत्र का भेदन हो जाएगा, वह गलत हो जाएगा। तो उसको कोई आज माइक से बोलता है, कहता है देखो तुम उसको मना करते हो, मैं तो जोर जोर से बोल रहा हूं, तो तुम वैसे ही अधिकारी हो जोर जोर से बोलने के, जैसे कोई जोर से बोले कि इसे मार दो, इसे मौत की सजा दे दो, वह दंड का भागी है। परंतु मैं न्यायाधीश हूं, मैं एक ही बार गायत्री का प्रयोग करूंगा ना, तो तुमको भस्म कर दिया जा सकता है। मेरी गायत्री में इतनी शक्ति है, और तुम गायत्री माइक से बोलते रहो, वेद खूब चिल्लाते रहो तुम महाशयों के संस्था में, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरे लिए अभी भी वेद का महत्व कम नहीं हुआ है, मेरे लिए गायत्री का महत्व कम नहीं हुआ है। मैं गायत्री से स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, मैं जिस गायत्री का स्मरण करके परम फल को प्राप्त कर सकता हूं, तुम 2, 4, 10 जन्मों में भी माइक से चिल्ला करके गायत्री का कोई लाभ नहीं ले सकते हो, परंतु दंड के भागी हो रहे हो। और काल दंड गही काहू ना मारा, काल जो है जब दंड देता है ना, तो वो डंडे से किसी को नहीं मारता है, वो शस्त्र अस्त्र से प्रहार नहीं करता है। वो जैसे तुम्हारी आज गति हो रही है, तुम अपने कर्म से विहीन हो रहे हो, तुम वर्णाश्रम से विहीन हो रहे हो, तो तुम्हें काल का दंड प्राप्त हो रहा है। एतावता अनेक प्रकरणों से यह सिद्ध है, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत से भी यह सिद्ध होता है कि उसका अधिकार ही नहीं है। जब वेद के ऊपर अधिकार नहीं है, उपनयन के ऊपर अधिकार नहीं है, तो वह व्यास मंच पर कहां से बैठ जाएगा? वेद शास्त्र विशुद्धिकृत कहां से वह कर पाएगा? वेद शास्त्रों का उसने परंपरा का भी दर्शन ही नहीं किया है। कोई वेद शास्त्र के अधिकृत विद्वान उसे दे ही नहीं सकते हैं। यदि अपने मन से कहीं से कुछ चिल्ला लिया है, तो इसका वो अधिकारी थोड़ी ही हो गया, वह शास्त्र से अधिकार उसे प्राप्त नहीं है, और शास्त्रतः वह वेद शास्त्र विशुद्धिकृत करने वाला नहीं है, और वह मंच पर बैठने का अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण, गृहस्थ ब्राह्मण और विद्वान ब्राह्मण जो विष्णु निष्ठ हो, वासुदेव निष्ठ हो, केवल चाहे वह तिलक कोई भी लगाता हो, कोई लेना देना नहीं है,
वही केवल कथा कहने का अधिकारी है, जो किसी का संकल्प लेकर के और उसके संकल्प को पूर्ण करे। नान्य पंथा विद्यते अनायो, दूसरा कोई भी साधन नहीं है। जस्योपदेशतः पुण्यम पापम व कुरुते जनः स तद्भागी भवेर्मर्त्य इति शास्त्रेषु निर्णयः, कि सत्कर्म का प्रचार प्रसार करने में, सत्कर्म की संस्थापना करने में किसी भी प्रकार से जो सहयोग दे रहे हैं, तन से, मन से, वचन से, विचार से, इसलिए ये धर्म की आवाज जो यह चैनल है, धर्म की आवाज को खूब बधाई। और भगवान श्री कृष्ण की तरफ से उनकी पूरी मंगल कामना, राधा रानी की तरफ से उनकी पूरी मंगल कामना। हर हर महादेव।